नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बड़ौदा विधानसभा गोवाना में, और मेरे साथ आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार बनी तो बड़े बड़े दावे के थे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, हर वर्ग की मदद करेंगे, लेकिन आज कुछ नज़र अलग ही है। और अक्सर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमता हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ, सरकार की अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। मैं शुरू से बात कहता आ रहा हूँ, या तो सरकारी अधिकारी डरते नहीं हैं, या फिर अधिकारियों को सरकार का कोई भय नहीं है, या वो काम करना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में एक ऐसी स्टोरी लेके आए हूँ दुखदाई। 3 बेटी मेरे साथ मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। एक बेटा है, बुजुर्ग पिता, माँ को सुनता नहीं है। सुरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, और सब समाज दबा कुचला है। आज भी ये लोग वो ही भुखमरी के कगार पे हैं। पहले इनके पास कौन सी सोने की ईंटें थी, और आज कौन से इनके पास हीरे पैदा हो गए बीजेपी सरकार आने के बाद। पहले भी ये ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। बड़ी सरकारें आती हैं, बड़े दावे करती हैं, बड़ी वादे करती हैं, हम आपके घर में सोने की ईंटें दे देंगे, आपके प्लास्टिक की सड़कें बनवा देंगे, आप हीरे जवाहरात खाएंगे। लेकिन आज एक अनाज का दाना नहीं है, बच्चियों की स्कूल छूट चुका है। ये सिर्फ 2 सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की वजह से। ये पब्लिक हेल्थ में नौकरी करते थे। 2016 में तो 14 में ये लगे थे, 2010 में कांग्रेस सरकार में एज ये खाली चौकीदार के रूप में चौकीदार लगे थे। हाँ, चौकीदार लग गया था सर। तो चौकीदार के बाद अब ये पब्लिक हेल्थ में लगे हुए थे। ये बुजुर्ग पिता मेरे साथ, इनकी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, किस तरीके से कर्मचारी यहाँ के अफसरशाही हावी है। कोई इनकी गलती नहीं है, अपना समय पे जाना, समय पे काम करना, लेकिन प्रताड़ित करके इनको कैसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और साहब अनिल विज जी, गब्बर इज द बैक, गब्बर का फैसला, खुला दरबार लगाते हो आप, लेकिन वही डाक के 3 पात। आपसे मिलना सुरेश को इतना महंगा पड़ा कि साहब लात मार के गाली दे के ये अपने विभाग से भगा दिए गए कि आप अनिल विज से क्यों मिले। साहब पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं चंडीगढ़, और उससे अनिल विज से मिलते हैं। अनिल विज जी इनको सुदामा की तरह मिलते हैं, लेकिन फिर ज्यों ही ये वापस लौटते हैं बड़ौदा विधानसभा में, तो यहाँ इनको बहुत बुरी तरह जिल्लत झेलनी पड़ती है, और उसी समय इनका बर्खास्त कर दिया जाता है, घर भगा दिया जाता है। आज ये दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। सुरेश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ सर में। जी, आपके सुरेश कुमार जी, पिताजी सब ये खर्चा कैसे चल रहा है, पहले ये बताइए। सर जी, माता पिता की पेंशन में चल रहा जी। कब लगे? 2010 में। 2010 में लग गया था जी। क्या समस्या? समस्या जी, अब तो 2016 तक तो ठीक रहा, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही PF SI सब कटता था। PF भी बंद कर दिया गया, SI भी बंद कर दिया गया। उनका अच्छे दिन आने शुरू हो गए। 10 पता 8 पे ले आई, 8 भी लेता रहा। चाय की दुकान भी कर ली ऑफिस में, वहाँ जाके देख सकते हो आप भी। दुकानें अपने हाथ से तैयार करी, दिहाड़ी दी, 15-20 हज़ार रुपये दुकानों पर लगे। जय साहब ने कहा आगे ठेकेदार दे देंगे, जय साहब की बदली होगी, वहाँ जाके वो SDO बन गए। ठेकेदार ने तो दिए ही नहीं उसके जाने के बाद में। फिर वो ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपये लगा के अपनी दिहाड़ी धूड़ी लगा के फिर वाटर कूलर की जगह अपने चूल्हे बर्तन रख लिए। लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में सोचे भला दिन में जब सबकी दुकानें बंद थी तो मेरी भी होगी सर। कोई कर्मचारी ऑफिस में आएगा नहीं तो बंद तो होएगी। दूध लेऊंगा तो ख़राब हो जाएगा, कोई आया ही नहीं था। अतः दूध का भी घाटा भुगतना पड़ा। तो उन्होंने एक अपने सुरजीत सिंह दलाल जी हैं, उनकी बदली हो जाए। उस टाइम पे बदली होने के बाद तुरंत वापस 2-3 बार होली वापस आ जाता है। आने के बाद ने किसी ने क्या गलत गाइड किया मेरे बारे में, या इसने कराई है, या ये सूरजीत सिंह दलाल है कौन? SDO जी। यहाँ पब्लिक हेल्थ। हाँ जी। तो दोबारा आते हैं तो आपके खिलाफ की गिलट गार्निश करके आपको निकलवा हाँ, देंगे। वहाँ से निकाल दिया गया जी। क्यों? 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई लॉकडाउन की, जो कि मोदी जी ने कहा था कि किसी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। ऑफिस में तो और भी कर्मचारी नहीं आए थे। मेरी तो ड्यूटी रात की थी। अगर दिन में मैं घर अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ या सब्जी का कार्य कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। मैं ड्यूटी तो रात की है। मेरा तो कार्य ये था कि मैं एक दिन नहीं गया था सर, बस वो
2 चौकीदार और भी थे, उन तो भी कह दिया गया था। एक वाल्मीकि जी था, कृष्ण बिचपड़ी गांव का है, उससे बोल दिया सर मैंने पुलिस की मार पड़ गई मेरे पे, मेरा लाइसेंस था जो सब्जी का, सब्जी बेचने वाला लाइसेंस जी, जो गांव का था लाइसेंस, और जो कि मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गाड़ी लेके पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंच जाता, तो पुलिस वाले ने सोची कि ये लाइसेंस दिखाओ, गांव तो परेशान हो रहे, तुम यहाँ रोड पर खड़े रहते हो सब्जी वाले हो। उन्होंने ज़्यादा मार दी सर। मारने के बाद में लाइसेंस चेक किया तो गाँव मदीना का मिला। तो मगा सर मेरी यहाँ चौकीदार की ड्यूटी है, ये भाई थे ये लेके यहाँ गाड़ी आ गए थे, तो अभी जाएंगे। तो मेरे पैर सूज गए सर। पैर सूजने के बाद कृष्ण जय थे, उन पर मैंने उस दिन की छुट्टी ले ली गई। तो दूसरे जो चौकीदार थे उनको कहा गया कृष्ण जी पर छुट्टी कैसे ली, क्यों ली, वो तो वाल्मीकि है, लेता तो दूसरे जी पर लेंदा। और सर वहाँ सब्जियाँ का रुखाली बैठा रखा था पहले तो ही मेरे को, एसडीओ साहब ने पहले भी, जो सब्जी उनकी बुआई जाती थी कर्मचारियों के द्वारा, एक एसडीओ 5-5 पीन रखता सर, 5-5। इन बातों में अगर झूठ है, अगर मेरे पे सब्जी से मुड़वा रहा है, मूलिया धुआ कर रखवा रहा है गाड़ी में, वहाँ सब्जी पाले राम है, पक्का कर्मचारी है, वहाँ उस पर सब्जियाँ उगाते हैं, वो दिन में खुरपा खरपा बो गए वहाँ तैयार करता है, शाम की रुखाली बांदरों की वहाँ चौकीदार सुरेश करेगा। अगर जब बंदर एक भी गंठा तोड़ देगा, रो तोड़ देगा, तो मेरे खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वो तंग करेगा सर। मैंने कमल है गांव का है लोहारों का, उसको मैं दिहाड़ी देता, अगर मैं किसी रिश्तेदारी में जाता या छुट्टी करनी पड़ती, मैंने उसको छोड़ के मेरी चाचा बेक दी 10, वहाँ चाय की दुकान भी संभाल रहे भाई, इतना मैं ना हूँ, ये सब्जियाँ भी संभालनी पड़ेंगी। हाँ जी। पब्लिक हेल्थ मंत्री के पास शिकायत लगाई आपने? पब्लिक हेल्थ मंत्री के सर जी मैंने तो वीडियो देखी थी, कोई और तो सुनाई होती है ना कितने सरकार में, मन तो वीडियो देखी कनीली भी ठीक सुनाई कर रहे हैं, वीडियो तो मन नू होया कि गरीबों की सुनाई तो वीर जी कर रहे हैं। अतः मैं पैदल निकल लिया, मन उज गया, अगर ये चंडीगढ़ अम्बाड़ा पैदल निकल लिए, मन नू भी नहीं देखा कि तरीक जेब में पैसे हैं ना है। कितने दिन में पहुंचे? 5 दिन में पहुंचे सर। तो वहाँ अनिल विज ने क्या कहा? अनिल विज ने जनते आने दो, आने के बोलिया जुकुर सुदामा को कृष्ण जिया ने बोला था कि आने दो, ऐसे ही आने दे भाई, उनको बोलिया कहाँ मिले पैर लिए, मैंने चाय पिलाई, 2 जने शिकायत सुनने के लिए छोड़ दिए गए, उन्होंने अच्छी तरह सुना, आराम करने के लिए पिए कि वहाँ आराम कर सकते हो। मखा जी 4-5 दिन तक चल रहा हूँ, पैर सूजे पड़े हैं, मैं घर आराम कर लूँगा, बाद में आ जाऊँगा अगर आप बुलाओगे। तो उन्होंने वहाँ जो लिखित में मैंने दिया गया समस्या बताई गई, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ सर। बोले, उन्होंने बोला सर ये तनख्वाह बढ़वाने की भी बोल रहे समस्या, न बोले इसकी सारी सुनेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, मैं खुश हूँ, आज भी खुश हूँ। अगर निकाल दिया कोई नहीं, विजया ने तो नहीं निकाला। तो बीज जी से मिलना भारी पड़ गया? भारी पड़ गया सर। आते ही कौन बोला आपको, क्या बोला आपको? आते मेरे को प्रेशर बनाना शुरू कर दिया सर, जान को खतरा हो गया। बड़ौदा थाना में एप्लीकेशन लेके पहुंचा, नू बोले उनकी पहचान बता, जो लड़के आपके पास मारने के लिए आए थे। अंधेरे में धुंध के टाइम में किसको पहचानूंगा सर, जो मुंह बांध के आए हुए हैं। लड़के मारने के लिए कौन आए थे? 2 लड़के थे सर। आपको मारने के लिए? कब, क्यों? वहां से आने के बाद सर, ड्यूटी के सप्लाई चला गया रहा था। क्यों, किसने भेजा? उन्होंने बस ये बोला कि ये लड़का इस स्कूटी पे आता है, रियो शिकायत कर कहा है, जो कर कहा है। तो ये तो गांव के नज़दीक निकल गया, यो गांव का होटल है, मैंने डाउट होना शुरू हो गया, मैं वहाँ ले लिया। वो निकल के बस इतना ही सुना कि ये हो जो शिकायत कर कहा। मैंने काफ़ी घबराया कि भाई आज तो जब 10-12 साल हो गए, रात के 12 बजे भी आ रहा है, या वारदात उससे पहले नहीं हुई। साहब अनिल विज के पास दोबारा क्यों नहीं मिले आप? मिलूँ तो सर जब न मेरे को मौका मिला हो, मैंने सोचा कि लिखित में दिया गया है, जांच होगी, विश्वास तो रखूं। विश्वास इतने अधिकारियों को भी मौका मिलना चाहिए। यदि किसी भी अधिकारी ने ठेकेदार को नहीं बुलाया अब तक, ना मेरे को ये पूछा गया क्यों तंग कराया था तेरे को, ना ऐसे दबाव बनाया गया, 2-3 कॉल आती हैं तुझे ले दे के निमटवा दिया, जे प्रेशर बनाता है अगे उड़े जाना। एसडीओ तो बद काटना कुछ, ये जो भी कुछ एसडीओ करेंगे, ठीक। अरे फैसला सुन लिए, जितनी तनख्वाह मिल रही उस तक घाट मिल लगी, अरे ये बटाया। तो तनख्वाह, तो ये देख लीजिए तस्वीर,
अनिल विज का क्या था आपके पास? अनिल विजय का ये तस्वीर दिखा देते हैं, अनिल विज से मिले थे ये शख्स, बहुत खुश थे। अनिल विज ने बड़ा सुना था और कहीं इसको आस जगी थी इनके पिताजी को, माँ को, बेटियों को, दोबारा से नौकरी पे लग जाएंगे। लेकिन अनिल विज जी, गब्बर साहब आपसे मिलना इतना महंगा पड़ा कि इनके पीछे गुंडे तक लगा दिए गए और बहुत मुश्किल से जान बचानी पड़ी है इनको और सब नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साहब आपसे मिलना इतना महंगा पड़ा अनिल विज जी कि नौकरी तो गई साहब, जान भी कहीं न कहीं जा सकती थी। और साहब यहाँ तक कह दिया गया कि यहाँ तो एसडी और एक्शन चाहेंगे वो बनेगा, आप चाहे किसी के पास चले जाइए। धिक्कार है इस सरकार पे, धिक्कार है इस शासन प्रशासन पे, क्योंकि आपको कुर्सी मिलती है जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन 2014 के बाद से लगातार मैं एक बात ही बोलता आ रहा हूँ कि शासन और प्रशासन, कहने के ही शासन के ऊपर प्रशासन अभी दिखाई दे रहा है। जिधर भी जाइए मन मर्जी कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। साहब इनकी कसूर सिर्फ इतना है, ये वाल्मीकि समाज से है, गरीब हैं, दबे कुचले हैं। साहब इनका कसूर इतना है, ये रसूखदार नेता नहीं है इनके पास। साहब इनका कसूर इतना है, सफ़ेद कुर्ता पजामा और जेब में पैसे और पेन डायरी नहीं है। साहब इनका कसूर इतना ही है कि इनके घर पे ज़मीन जायदाद नहीं है। साहब इनका कसूर सिर्फ इतना है कि आपको पीट देते हो, मार देते हो, डरा देते हो, तनख्वाह काट लेते हो, आपके घर पे चुपचाप बैठे रहते हैं। साहब इनका कसूर इतना है, पब्लिक हेल्थ विभाग में आप घोड़ियों की सेवा करवाते हो, घोड़े बांधते हो। साहब इनका कसूर ये है, साहब इनका कसूर ये है, आप सब्जी उगवाते हो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से गोहाना में। साहब ये कसूर है इनका। मैं तो पब्लिक हेल्थ से मंत्री से जल्दी मिलूंगा और इन चीज़ों का खुलासा भी करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। सैलरी कहाँ जा रही है इनकी, ऊपर से आती है कितनी सैलरी उनके दे जाती है कितनी। थू है, धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन पे। आपको कुर्सी मिलती है सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेवा खाई जा रही है। जिस दिन आप भगवान के घर जाएंगे खाली हाथ आएंगे, जाएंगे और खाली हाथ ही आए थे। लेकिन किसी गरीब की हाँ नहीं लेनी चाहिए किसी को भी। और हम अनिल विज से भी कहेंगे, गब्बर साहब देख लीजिए, आपसे मिलना इतना महंगा पड़ा इस शख्स को, सुरेश कुमार, और ये मदीना गांव से हम, मदीना आहुलाना गोहाना, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा राज्य का। और ये सुनी निगाहें पिताजी की और माँ की, बेटियों की। शायद हमारे पिताजी को नौकरी मिलेगी, वो मान सम्मान मिलेगा, लेकिन इनका मान सम्मान आज मिट्टी में मिला दिया है और दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। बेटा क्या नाम है? वर्षा। वर्षा, क्या कहेंगे पिताजी के साथ ऐसा बुरा हो? मेरे पिताजी को वापस नौकरी पे लगा लीजिए। नौकरी तो गई है ना, पिताजी सही सलामत है। ये स्वास्थ्य मंत्री खट्टर साहब देख रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं करते हैं रोज़, बड़े बड़े मंचों पे बोलते हो रोज़ आप, और बड़ी बड़ी खबरें हम भी आपकी कवर करते हैं। लेकिन थू है, धिक्कार है शासन प्रशासन के ऊपर। आप अपने कर्मचारी पे पकड़ नहीं बना पा रहे हैं खट्टर साहब। मैं बार बार कहता हूँ, आप सभाएं करने में मशगूल हैं, लेकिन कभी आपने खुला दरबार लगाया, कभी जनता की सुनी आपने आज तक? कभी किसी ब्लॉक में विधानसभा में जाके आपने खुला दरबार में किसी अधिकारी को सस्पेंड किया, किसी कर्मचारी को आपने सजा की हवालों के पीछे बेचा? सारे खुले घूम रहे हैं साहब, घोड़ियाँ पालवाते हैं, घोड़ियों की शौकीन हैं, सब्जी उगवाते हैं और सब्जी उगवा के और अपने घर पे ले जाते हैं और अपनी बीवी बच्चों के लिए इनकी तनख्वाह काट के, पेट काट के, इनका खून पसीने का सब 12,000 रुपये और 4,000 रुपये काट लिए जाते हैं, 8,000 रुपये इनको देते हैं। तो ये किस चीज़ के सरासर गुंडागर्दी की जा रही है इन लोगों के साथ। मैं कहता हूँ पब्लिक हेल्थ से भी मिलेंगे मंत्री जी से और हम कोशिश करेंगे अनिल विज से भी मिलने की, इस मैटर को लेके हम कोशिश करेंगे खट्टर साहब से भी चंडीगढ़ जाके इस मैटर पे बात करने की। खट्टर साहब, सवा से पब्लिक हेल्थ मंत्री, आप गोहाना से शुरुआत कीजिए। साहब ये जो पैसे का घपला है पूरे हरियाणा में अरबों खरबों रुपए का मिलेगा। मैं दावा से कहता हूँ, ये खाली गोहाना की बात नहीं है। आप यहाँ से शुरुआत करके देखिए, ऐसे ऐसे एक्शन और एसडीओ पता नहीं कितने शिकंजों के पीछे होंगे। अपनी बुक दिखा दीजिए जहाँ पे सैलरी मिलती है और आपको दी कितनी गई, ये पैसा गया कहाँ पे, ये भी एक सोचने वाली बात है साहब। दीवा तले अंधेरा। वाह वाह, क्या बात है। 5800 रुपये जी। 5800 रुपये ये चढ़ाया उन्होंने? ये कौशल रोजगार निगम के तहत आई हुई जी।
अच्छा, स्लिप में क्या था आपका? स्लिप में 15,564, स्लिप दिखा दीजिए उठा के, 15,000। 15,564 जी। तो ये गया कहाँ बीच में पैसा? गया ठेकेदार को पता सर ये कहाँ गया। ठेकेदार कौन? सुनील सतीश का लड़का, SK वाला, दोनों बाबू बेटा गलत व्यवहार करते आए, 3 साल से प्रताड़ित करते रहे, टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं दी गई, पानी नहीं छोड़ा गया पीछे से, 12 बजे रात के 12 बजे आने का बढ़ता, काफ़ी परेशान होता रहा। SDO ने कभी फ़ोन भी नहीं सुने, फ़ोन तो क्या, फ़ोन नंबर तो दिया ही नहीं सर, फ़ोन तो कहाँ उठाएंगे, कभी मिलने भी चला गया तो मिलने भी नहीं दिया गया। PNO को ये बाहर पहले कह रखा था कि अगर ये लड़का आ जाए तो मिलने नहीं दिया जाए। रिकॉर्डिंग है सर, ये अपने विक्रम मोर जी आए थे, बड़ौदा गाँव है, ये एक्शन आगे नहीं, इनसे मैंने मिलना चाहा सर। ये SDO जो सुरजीत सिंह दलाल जी हैं, मैं 12 साल से 13 साल से यहाँ लग रहा हूँ, ये मुझे निकाल रहे हैं, और मेरे 2 महीने की सैलरी भी खा रहे हैं, 3 महीनों की। तो आप इस नू बोले यही करेंगे जो कुछ करेंगे। वहाँ तैयारी करनी शुरू कर दी, वहाँ घोड़ियाँ बंधनी शुरू कर दी, कुत्ते रखने शुरू कर दिए। ऑफिस में पक्के कर्मचारी हैं बहादुर, वहाँ उनकी रोटियाँ पोते हैं पक्के कर्मचारी, 5-5, 8-8 PN रखते हैं। ये कर्मचारी 5 SDO के पास है, 5 PN। क्या करते हैं वो? बाहर बैठे रहते हैं सर, चाय पीना, ये रहना। नहीं, वो पीएन PN उन्हीं का काम करते हैं, कोई सब्जी उगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कौन जी कहाँ पे हुआ रहे? ऑफिस में सर, और घोड़ी कहाँ पे? घोड़ी भी ऑफिस में सर। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सुन लीजिए, ये है हरियाणा सरकार, और यहाँ के पब्लिक हेल्थ मंत्री तो पता नहीं बड़ी आराम से सो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ मंत्री जी देख लिया आपके शासन प्रशासन में, अरे साहब 1-2 अधिकारी को अंदर कीजिए, उसके बाद सारा घपला अपने आप निकल जाएगा अरबों खरबों रुपये का। हाँ बाबा, पेंशन मतान बता रहे हैं। मिल लिया ना बाबा? कोई नहीं बाबा, आप कोई नहीं, आंखों में आंसू, बाबा ठीक कह रहा है। नहीं बाबा को कहने तो, बाबा कहो, आप कुछ भी करो। मेरी नगरी बनी रहो, मेरी 36 कौम बनी रहो, भूखा को नहीं मन दे मने, ठीक। ये बाबा रो रहे हैं, और ये बाबा रो रहे हैं तो ये सरकार की कमी है साहब, अधिकारियों की कमी है। हाँ, थोड़ी उम्र का नहीं बेगा कटी बेरी बेचारी, ये तो माता जी सुन नहीं सकती? ना सुन नहीं सकती जी, कम सुना। जी जी पकड़िए जी। आपका नाम क्या है? अनीता जी मेरा नाम। अनीता जी, ये सारा मैटर हो गया, फिर कहाँ से क्या कुछ? हमें तो ये बताता ही नहीं जी अपनी परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं बताता। तीनों लड़के की मेरी पढ़ाई खराब कर दी जी प्रशासन ने, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए पढ़ाएंगे हम बेटियों को जी? हमें पूरा ही नहीं अधिकार मिल रहा, तो इसकी तनख्वाह नहीं पूरी दी जा रही। जिस दिन तय लग रहा है, एक बार भी इसकी तनख्वाह पूरी नहीं मिली हुई है, और ऊपर से नौकरी से हटा दिया? नहीं हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया जी, इसको भगा दिया कि यहाँ तो तू आना ही मत। सब ये शराब पीते? नहीं जी, कुछ भी तो किसी भी चीज गुंडागर्दी करते? नहीं जी, कुछ भी नहीं करते गुंडा। कोई गैंगस्टर है? नहीं जी, बीड़ी तक का ब्याह भी नहीं है। कोई ठेका या फिर कोई सुरफा गांजा? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये सुरेश कुमार है, गांव के लोग कहते हैं बीड़ी तक नहीं पीते ये, और साहब मन मर्जी इतनी है। आप ये देख लीजिए, घर की भाई और काका लिखनिया, खट्टर साहब मुख्यमंत्री, चुनाव का समय आ चुका है और लोग भागाभागी कर रहे हैं चुनाव के लेके। खट्टर साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन गरीबों की सुन लीजिए, सिर्फ आप गुहाना से शुरुआत तो कीजिए। यहाँ के कांग्रेस के हैं प्रत्याशी, तो उनकी इतनी चलती नहीं है, उनके पास जाना भी बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन आप तो हरियाणा सरकार पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपसे हाथ जोड़ के इन लोगों की, पिताजी बुजुर्ग है रो रहे हैं, माता जी को सुनता नहीं है, 3 बेटियां पीछे खड़ी हैं और इनकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। सिर्फ इतना सा तो है, ये नौकरी करते हैं, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। सिर्फ इतनी गलती थी इनकी, घोड़ियों की मालिश नहीं की। इतनी गलती थी, घोड़ी बंधी हुई उनको नहलाना है नहीं। इतनी गलती थी, घोड़ियों को हरा चारा फूस नहीं डाला। इतनी गलती थी कि वहाँ सब्जी नहीं उगाई ऑफिस में। इतनी ही गलती थी कि इनकी सब्जी धो के उनकी गाड़ी में नहीं रखी। सिर्फ गलती इतनी थी इनकी, इतनी गलती थी। इन्होंने अपनी सैलरी का हिसाब मांग लिया। साहब हमारी 11-12 हज़ार तो स्लिप में सैलरी है, 15 हज़ार के आसपास, और आप मुझे 8 हज़ार रुपये दे रहे होते, कहाँ गई? सिर्फ गलती इतनी थी, अपनी साख और अपनी खाल बचाने के लिए इसको किनारे कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था अगर यह मामला निकलेगा तो बात दूर तक जाएगी, और बात दूर तक जाएगी तो आप सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये खाली गोहाना का मामला नहीं है,
इस तरीके के लोग बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में दबे कुचले लोग और वाल्मीकि समाज से ये लोग आते हैं। हम यह भी नहीं कह सकते ये श्रवण जाति से हैं, इनके पास ज़मीन है, कमा के खा लेंगे। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, और अनिल विज जी आपसे बहुत महंगा पड़ा इनको मिलना। अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा संज्ञान ले लीजिए, इनकी नौकरी वापस दे दीजिए, और जो मारने के लिए आए थे उनको अंदर कर दीजिए। और ठेकेदार जो यहाँ पे एक्शन वैक्शन जो भी जिनके साथ इनकी मतभेद है, इनको आप सॉर्ट आउट करके, और जो दोषी उसको सज़ा ज़रूर दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार? कहना चाहूँगा जी, सर जी ये कहना चाहूँगा, अगर मेरा कोई कसूर है न, जितनी सज़ा मैंने 5-7 साल काट ली, कसूर था तो इतनी तो मैं सज़ा वो जेल में भी काटेंदा, पूरी भी हो लेंदी, अपने बच्चे दौड़ता लेता। अगर आज भी कोई कसूर कर रहा हूँ तो बताया तो उनता कुआं को नोटिस काटते, अगर आपकी ये गलती कर दी, किसी कर्मचारी ने लेकर आनते, किसी ने लेकर आनते कि भाई ये गलती कर दी। अगर आज तक भी कोई कसूर काट दे एसडीओ या वो ठेकेदार सतीश एसके वाला और सोनू और अपने एसडीओ साहब, ये कहना चाहूँ हाथ जोड़ के, अगर जब मैंने राजा हरिश्चंद्र की तरह अपना तन भी बेच के उसकी पूंजी पूरी कर दूंगा। भूख हड़ताल है, कति खाना छोड़ते आगे रखा मन तो रात में बैठता आप खाना खाइए, आपको ना कुछ नहीं खाऊंगा जी। 3 बेटियां हैं आपकी, ना, ना, वाइफ ना, है, ना, मतलब आप एक सहारा। इतना न्याय नहीं मिला। साहब यहाँ तक नौबत आ चुकी है, इनकी भूख हड़ताल पे बैठे हुए 3 दिन से खाना नहीं खाया। अगर कुछ हो गया जिम्मेवार रात में वहाँ बैठता हूँ सर, सब कुछ हो गया, मैं बैठता हूँ ठंडा पानी में। जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो ये दलाल एसडीओ और सतीश और कुलदीप जी होंगे, जिन्होंने नु कह दिया मरेगा तो मर जाएगा, हमारा केलेगा, ये तक बोल दिया। तो यह तस्वीर देख लीजिए, आज इन कन्याओं की आंखों में आंसू हैं। और जब सरकार सत्ता में आई थी उस समय ये कहा था कि बेटियों को बचाएंगे और बेटियों को खिलाएंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन आज 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां, आंखों में आंसू हैं तीनों बेटियों के, क्योंकि पिता का दुख इनसे देखा नहीं जा रहा है। गलती कुछ नहीं है साहब, मूंछों का सवाल है, और साहब बहुत मोटा गड़बड़ जाला है। अनिल विज जी मुख्यमंत्री साहब नहीं करते हैं तो आप तो कम से कम ये इंक्वायरी करवा ही दीजिए। और मेरे पास यहाँ पे एक नहीं 10 कर्मचारी और भी मौजूद हैं जो अपना अपना दुखड़ा लेके, अपने अपनी स्लिप लेके रिटेन में यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा खाका तैयार लेके कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। उनकी भी बहुत जल्द यहाँ हम नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर ये मामला नहीं सॉर्ट आउट होता है तो यहाँ पे 10 कर्मचारी मेरे पास और हैं, उनकी भी बातचीत आपसे ज़रूर करवाऊँगा। उनका भी दुखड़ा बहुत मोटा है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन शायद ही आप हमारी बात सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे हो तो सुनेंगे। तो आपसे इतनी ही हाथ जोड़ के विनती है, इस परिवार को न्याय जरूर दिलवाइए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। 3 कन्याओं का भविष्य का मामला है और एक छोटा बेटा है, इनकी पत्नी है, माता जी बहरी है, कान से सुन नहीं सकती, और पिताजी देख लीजिए बुजुर्ग सर्दी के अंदर काँप रहे हैं। सिर्फ इनका इतना ही कसूर है कि ये 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे, कसूर इतना ही था सिर्फ इनका, इन्होंने अपना हिसाब मांग लिया, और हिसाब मांग लिया तो साहब इनको डर था कि आज इसने हिसाब मांगा है, कल दूसरे मांगेंगे, तो आप कहीं न कहीं शिकंजों के पीछे ना चले जाएं। तो हम बहुत जल्दी इस मामलों को लेकर अनिल विज से मिलेंगे और पब्लिक हेल्थ जो मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरेश जी, बात बहुत लंबी हो चुकी है, मैं कामना करता हूँ बहुत जल्दी आपकी नौकरी वापस होगी। जी 12 गाँव के प्रधानी जी, समाज की जिम्मेवारी है। अगर हम अपना लिए नहीं लड़ते ना, मैंने आवाज़ इसलिए उठाई कि अपने समाज के लिए उठाई। अगर पिताजी का अकेला हूँ मैं, पिताजी बूढ़े हैं, अनपढ़ भी हैं, ये नहीं उठा पाते तो मैं तो समाज के लिए लड़ सकता हूँ। कोई नहीं, पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है। और ये बेटियों का मामला है, आपका भी मामला नहीं है, बूढ़े माँ बाप का मामला है, आपकी पत्नी का मामला है, सब आपकी नौकरी हाथ पर ठीक है, सलामत हैं, कहीं और कर लूँगा मैं, चढ़ाई का काम कर लूँगा, कुछ दिहाड़ी कर लूँगा मैं, किसी जमींदार का खेत में काम कर लूँगा, जमींदार बने रहो सर। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भालू जी, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, जो नरवार साहब हैं वो भी इस मामले में एक्सेप्ट करें, इनकी आवाज़ उठाएं, इनके साथ धरना प्रदर्शन पे बैठे, अगर ये साथ में हैं तो इनकी आवाज़ कहीं के ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो सभी इन बातों के साथ सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। तो सभी से बातचीत हो चुकी है, हमारी पूरा परिवार मिल चुका है, और कैमरे के पीछे जो कर्मचारी खड़े हैं जो बेचारे मायूस हैं उनकी भी बात ज़रूर रखूँगा, लेकिन शायद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए और इनकी नौकरी वापस मिल जाए, इनको पूरी सैलरी मिल जाए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।